हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 11। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले कि व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह हमें बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर श्री सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताईं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं आप सभी से कहूंगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, उसे सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप अर्थात कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूं। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए।
लिंग में भी एक बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातून करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। यह दातून का मान बताया गया है। मनु स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करें या त्याग दें। हे तात, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दातून नहीं करनी चाहिए। दातून के पश्चात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही संन्यास करें। ओम अधित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप
तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पदामासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नैश्रत्य कोण का दल ईश तत्व है, वायव्य कोण का दल वशी तत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ तत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महातत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सधो जातम प्रबंधमध्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें और फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरभ्यो अत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्यों पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रों उच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन ने चढ़ा हो। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, एपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रों उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। हे तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूं। सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अथर्व शीर्षक के मंत्र से आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से अभित्वाम इत्यादि रतंद्र साम से पुरुष सूक्त से
मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्न मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानादति वा ज्ञानाजज्ज पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तब शंकरम। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचनम करके नाना प्रकार की आसिहा प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति हा शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सह परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? आगे का अध्याय
12 में। हर हर महादेव।